लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के आवास पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। मुख्यमंत्री साय ने दिवंगत साहित्यकार के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी और ईश्वर से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य भारतीय साहित्य जगत की अमूल्य धरोहर है और उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। पाकर छत्तीसगढ़ का नाम साहित्य के जगत में रोशन किया था। पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया था। और जब वो पुरस्कार का घोषणा हुई थी तो हम उनके घर में आए थे, उन्हें बधाई दिए थे और कुछ दिनों के पश्चात वो बीमार हो गए तो अस्पताल में भी हम उनसे मिलने गए थे। और आने वाला साल जो साहित्य उत्सव का आयोजन होने वाला है छत्तीसगढ़ में, उसके विषय में हम उनको बताए थे और आप जल्दी स्वस्थ हुई, आपको उसमें रहना है, तो मुस्कुराए थे। और लिखने तो विधि का विधान है, वो हम लोगों के बीच नहीं रहे तो उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में जगह दें और शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। पूरा प्रदेश दुखी है। कल मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नगर निगम चुनावों से पहले शिवसेना और एमएनएस के गठबंधन पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, प्रचार ऐसे किया जा रहा है मानो रूस और यूक्रेन साथ आ गए हों। फडणवीस ने आरोप लगाया कि दोनों दल अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ आए हैं। उन्होंने कहा, जिन पार्टियों ने बार बार रुख बदलकर जनता में अविश्वास पैदा किया और तुष्टीकरण की राजनीति से अपना वोट बैंक खोया, उनके साथ आने से चुनाव नहीं जीते जाते। लवकरच आम्ही त्याची घोषणा करू। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है, मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी, हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य के सार्वजनिक परिवहन को और आधुनिक बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य का परिवहन निगम स्वर्ण जयंती मना रहा है और यात्रियों के भरोसे का प्रतीक बना हुआ है। इसी क्रम में द्रविड़ मॉडल सरकार की पहल के तहत 20 नए मल्टी एक्सल एसी सरकारी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एम.के. स्टालिन ने कहा, सरकार लगातार बसों को आधुनिक और अधिक सुविधाजनक बना रही है ताकि राज्य के किसी भी हिस्से में किसी भी समय सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा सुनिश्चित की जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर ग्वालियर में कल अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में 2 लाख करोड़ से अधिक के औद्योगिक कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। नमस्कार। मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी गृह मंत्री आज रात्रि में ग्वालियर पधार रहे हैं। कल भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की
जन्म जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे प्रदेश के युवा, गरीब, महिला, किसान सबकी बेहतरी के लिए लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के उद्योग और व्यवसाय के भूमि पूजन और लोकार्पण का पूरे प्रदेश के लिए अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। और ये हमारे वर्ष 2025 के उस संकल्प का भी प्रतिमान रहेगा जब हमने कहा था कि ये उद्योग और रोजगार वर्ष रहेगा। इसलिए राज्य में, राज्य के बाहर और विदेश में हर जगह हमने राज्य के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समस्त निवेशकों से, उद्योगपतियों से कहा था। मध्य प्रदेश की सरकार हमारे राज्य में सभी प्रकार के उद्योग धंधे चलाने के लिए आप सबका स्वागत करती है। आइए हमारे राज्य में हमारे ज़मीन से जुड़े हुए तमाम प्रकार के ऐसे काम जिनसे यहाँ के लोगों की प्रगति में, उनकी आर्थिक समृद्धि में वो विकास का प्रतिमान बने। इस नाते से लगभग इसी वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष के आधार पर लगभग 8.5 लाख करोड़ के काम हमारे यहाँ राज्य में अपने धरातल पे उतरने लगे हैं। अभी तक 6.5 लाख करोड़ के काम हमने मौके पर नीचे उतार के दिखाए हैं, जिनके आधार पर कई जगह काम प्रारंभ हुआ है, कई जगह निर्माण भी प्रारंभ हुआ है, उद्योगों ने अपने यहाँ उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। और लगभग 2 लाख करोड़ के एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण के काम देश में पहली बार मध्य प्रदेश में माननीय यशस्वी गृह मंत्री के माध्यम से कल अटल जी की जयंती को सार्थक करने का हमने निर्णय किया है। लखनऊ में राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्पष्ट नीति और उसे लागू करने की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक होती है। उन्होंने कहा कि सार्थक परिणाम तभी मिलते हैं जब सरकार चारों आयामों पर प्रभावी ढंग से काम करे। स्पष्ट नीति हो और उन्हें लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो परिणाम लाए जा सकते हैं। 4 आयाम उसके हैं और उन चारों आयामों पे सरकार ने किस रूप में कार्य किया है। कोई व्यक्ति हो, समाज हो, संस्था हो, इन सबको सबसे पहले चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण हो, कानून का राज हो, हर व्यक्ति के मन में सुरक्षा का एहसास हो, हर बेटी, हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकताओं में उन कार्यक्रमों को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सिविल अस्पताल स्थित कुसुम्बा अन्न क्षेत्र निःशुल्क आहार केंद्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को स्वच्छ, पौष्टिक और समय पर भोजन उपलब्ध कराने वाले इस केंद्र में स्वयं भोजन परोसा और लाभार्थियों से स्नेहपूर्ण संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसेवा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए कहा कि जरूरतमंदों तक सम्मानजनक सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.